आपको मेरी आवाज आ रही है? या आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी। प्रभु यीशु, आप जबकि हम वचन में चलते तो मेरे यीशु हमारी सहायता करना है। भाई वीनू के द्वारा जबकि हम वचन सुनते हैं तो वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। आइए इस प्रार्थना के परिवार के लिए जो होप इन फेथ होली फैमिली है, जिसमें इंडिया के टाइम के अनुसार 10 बजे अलग अलग देश के लोग जुड़ते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में अपने आप को यीशु के कदमों पे लेके आए, जहाँ हमें शांति मिलती है और हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाखोजो, जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तो करता है मसरूर। रब तो मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रोध से खाक। रब तो मुझको है मसीह, अपने जख्मी पहलू के पास। धन्यवाद यीशु मसीह। आपका दास पौलुस कहता है, तेरे चरणों पर आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे दाहिने हाथ में तो है, लेकिन जब तेरे चरणों पर आते हैं, तेरे क्रूस के पास, जहाँ से तेरे लहू के द्वारा हमारे पाप पश्चाताप क्षमा हुए, पिताजी, इन सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार हम आपके वचन को सुनने के लिए तैयार होने के लिए आए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो। मेरी बुद्धि से ज्ञान नहीं, प्रभु जो पवित्र आत्मा ने दिया है वो सब तेरी तरफ से हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हम सब बोलेंगे आमीन 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 आमीन। मैं आपको बताना, धन्यवाद, बोलिए, दोबारा बोलिए आमीन। मैं तो बताना चाहता हूँ क्या है ये आमीन क्या है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं हम तो मन में प्रार्थना कर लेते हैं और मन में आमीन बोल लेते हैं। भाई वो तो ठीक है ना। पहले यूहन्ना उसके 3:20 में लिखा ना, गॉड नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज ग्रेटर देन आवर हार्ट। परमेश्वर तो हमारे मन से बड़ा है, सब जानता है। लेकिन जब हम जोर से आमीन बोलते हैं ना, पता है इसका क्या अर्थ होता है? आपको कई बार बताया है, प्रकाशित वाक्य 3:14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास योग्य है उसका नाम आमीन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। बाइबल में आमीन का बहुत बड़ा अर्थ है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो लोग सोचते हैं हम दिखावा नहीं करना चाहते, हम तो मन में ही प्रार्थना कर लेते हैं, मन में ही आमीन बोल लेते हैं, हम क्यों बोलें? लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोग जो सोचते हैं ना, आप अंधकार में हैं। बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप आमीन नहीं बोलोगे ना, आमीन का अर्थ होता है प्रभु ऐसा ही हो, मैंने जो कुछ मन में सोचा मैं जोर से बोलना चाहता हूँ, तो मेरी प्रार्थना को सुन। तो प्रिय भाई बहनों, हम इस होप इन फेथ प्रार्थना के परिवार के लिए जो हमारे इस व्हाट्सएप पे चलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग जुड़े हैं और जो लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे इस संदेश को सुनेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारा होली फैमिली है, होप इन फेथ, विश्वास में आशा। बहुत से लोग जुड़ते हैं, चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, कुछ लोगों को सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। आज ही मेरी एक बच्ची से बात हुई, सोनिया से, जिसको सुबह 6, साढ़े 6 बजे घर से निकलना पड़ता, टीचर है। तो
तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ दिन को ही प्रार्थना कर लूँगी जब आपके 9 बजते हैं। तो हमने इस प्रकार से कर लिया, जिनके पास समय नहीं है आप मेरे साथ, मेरे कनाडा के टाइम के अनुसार मेरे 9:30 बजते हैं, आपका 9 बजता है, तो आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपके साथ प्रार्थना में समय बिताऊंगा, क्योंकि प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। प्रार्थना एक तरह की आत्मिक सांस है। तो आज का जो विषय मैंने लिया वो है दुख पीड़ा में प्रार्थना करने वाले लोग, पीपल हु प्रे इन सॉरो एंड पेन, इन सफरिंग। तो प्रिय भाई बहनों, जो दुख तकलीफ में प्रार्थना करते हैं ना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और मैं बताना चाहता हूँ, जब तक मेरे को दुख में तकलीफ नहीं थी, परेशानी नहीं थी, बस ऐसा ही था। लेकिन जब इंसान दुख और पीड़ा में होता है ना, बड़ी गहराई से अपने प्रभु के साथ मन की पीड़ा से चिल्लाता है, प्रभु मेरी सहायता कर। और आपने कई बार देखा होगा, जब हमें कोई चोट लगता है तो और कोई नहीं आता, मम्मी, एकदम से मम्मी का नाम आता है। और मैं कहता हूँ मेरा यीशु मम्मी भी है, आपका यीशु मम्मी भी है। क्यों? क्योंकि वो एल शद्दाई है, वो ऐसा परमेश्वर है जिसमें एक माँ का स्वरूप है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा वचन है वो है प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय उसके 25 वचन से लिया है मैंने। आप प्रेरितों काम 16 चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको प्रार्थना की सामर्थ्य दिखेगी। और आज मैं सुबह भी स्टडी कर रहा था कि प्रेरितों का काम क्यों महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी मैं तैयारी कर रहा हूं और आप लोगों को प्रार्थना के लिए कि प्रेरितों के काम में कितनी जगह प्रार्थना का वर्णन आया है। मेरे बहनों, भाइयों, बच्चों, अगर आपको प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य बनना है तो यीशु मसीह को देखो, प्रेरितों के काम पढ़ो, जहाँ पे आपको हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मिलेगा प्रार्थना के बारे में। तो यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 20वें वचन में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। क्या लिखा? आधी रात के लगभग, यानी रात का समय है। और मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं प्रिय भाई बहनों, जो आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखेंगे। मैं बताना चाहता हूं ये प्रेयर मीटिंग ऐसी है कि इसमें लोग आखिरी तक, जब इंडिया में रात को 1 बज जाता है तब तक लोग प्रार्थना में ठहरते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस प्रकार की प्रार्थना में प्रभु यीशु आशीष देता है। बेशक से हमें लोग नहीं जानते हैं, लेकिन धन्यवाद कि प्रभु यीशु प्रार्थना करने वालों को जानता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का ही जीवन प्रार्थना में था। इंग्लिश में वचन इस प्रकार से लिखा है, अबाउट मिडनाइट पॉल एंड साइलस वर प्रेइंग एंड सिंगिंग हिम टू गॉड एंड द अदर प्रिजन वर लिसनिंग टू देम। यहाँ पे लिखा है हिम का मतलब होता है जो चर्च में गाने गाए जाते हैं ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फैनी क्रॉसबी ने लिखा है, ये जो गीत मैंने गाया है, कैसी राहत दिल को मिलती है। सच में जब आप दुख पीड़ा में होते हैं, जब अपने कमरे में जाते हैं, मत्ती 6:6 के अनुसार यीशु की संगति में जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वो मेरा यीशु, आपका यीशु ऐसा है जिसको आप दिल खोल के सारी बात बता देते हैं। प्रिय भाई, पिछले दिनों मैं बिली ग्राम साहब का एक मैसेज सुन रहा था। उन्होंने बताया, आप सबको अपनी वो बात मत बताइए, क्योंकि आज लोग प्रार्थना करने वाले कम और एक्सपोज करने वाले ज्यादा है। प्रभु यीशु से बोलिए, आप क्षमा मांगनी तो प्रभु यीशु से मांगिए। तो यहाँ पे लिखा है, जो फैनी क्रॉसबी जो है, जिसका जन्म 1820 में हुआ था, और वो कुछ हफ्तों के बाद कुछ बीमारी के कारण वो अंधी हो गई थी, और उसकी माँ ने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाया, टच करके सारी चीज़ें सिखाई, उसे ब्रेल राइटिंग सिखाई, उसने अंधेपन में लिखना सीखा। और उसने, अभी मेरे पास इतना नहीं है कि उसने कितने चर्च के लिए हेम्स गीत लिखे, लेकिन उसने अपने प्रभु यीशु मसीह में सोने से पहले 1915 में वो प्रभु यीशु मसीह सो गई, और उसने इतने गीत लिखे हैं। उसका सबसे अच्छा गीत जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, आप जानते हैं ना, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। और एक और है, दिस इज माई स्टोरी, है ना, ब्लेस्ड अशोर एंड जीसस इज माइन, है, दिस इज माई स्टोरी।
उसमें इस गीत के द्वारा मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु हमसे बात करता है और प्रार्थना के द्वारा आप लोगों को हमें निश्चित करता है, क्योंकि प्रार्थना निश्चित रूप से चर्च के लिए, प्रार्थना के परिवारों के लिए, व्यक्तिगत जीवनों के लिए एक प्रकार की सामर्थ्य है। और प्रार्थना जो है थर्मामीटर और थर्मास्टेट दोनों है। अब थर्मामीटर क्या है, थर्मास्टेट क्या है, ये आपको बताना चाहता हूँ। थर्मामीटर होता है जिससे हम बुखारों, लोगों का बुखार देखते हैं, हमारे मेडिकल लोग के जानते हैं। लेकिन थर्मास्टेट वो होता है जिससे ये एक तरह का इलेक्ट्रिक चीज़ होती है जिसके द्वारा बिजली में जितना भी करंट आता है उसमें कितनी गर्मी है वो देता है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना हमें वो ताकत देती है कि हम आत्मा और सच्चाई से जब प्रार्थना करते हैं, और जो कलीसिया प्रार्थना करने वाली होती है, जो प्रार्थना परिवार होते हैं, ये होप इन फेथ जो प्रार्थना करते हैं, सच में धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा मुझे बहुत ताकत मिलती है, मुझे बहुत शक्ति मिलती है, क्योंकि एडमंटन में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, जिसके पास देखो टाइम ही नहीं है। तो लेकिन आप लोग जो प्रार्थना करते हैं और जब मैं आपके साथ मिलता हूँ, जुलता हूँ और आपको अपनी सारी प्रार्थना के बारे में, मेरा क्या आगे प्रेयर मीटिंग का है और क्या मेरी मीटिंग है, उसके बारे में बताता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में देखते हैं किस प्रकार से जब हम प्रार्थना पर निर्भर हो जाते हैं, तो जब हम प्रार्थना पर निर्भर होते हैं तो हम यीशु मसीह पर निर्भर हो जाते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि प्रार्थना के द्वारा जब लोग बचाए जाते हैं, हमारे जीवन में काम होता है, तो हमारी एक गवाही बनती है। हम कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने ये किया, जब मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने, यीशु ने प्रार्थना का जवाब दिया। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जीवित गवाही बन जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों आप लोगों ने और मैंने व्यक्तिगत रूप से इस एडमंटन में एक परिवार को किस प्रकार से बचाया गया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज उनकी जीवित गवाही है। और जीवित गवाही ये है कि वो अपने परिवार में एज ए इवेंजलिस्ट, ऐसे प्रार्थना करने वाली के साथ साथ, प्रार्थना करने वाले के साथ साथ वो अपने परिवार में सबको बचा रहे हैं। ये प्रार्थना से मिलती सामर्थ। और आप जानते हैं कि ये प्रार्थना की जो नमूना है, यह नम्रता और दीनता का जो नमूना है, ये यीशु मसीह ने दिया है आपको और हमको। और आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप यूहन्ना 13-15 पढ़ सकते हैं। पूरा यूहन्ना का 13 अध्याय पढ़ते हैं, किस प्रकार से यीशु ने एक नमूना दिया और चेलों से कहा, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो, सेवा में, प्रार्थना में और अपने आप को छोटा बनाने में, सबका दास बनाने के लिए। यीशु ने कहा, यदि तुम में कोई बड़ा होना चाहता है, सबसे पहले वो छोटा बने और दास बने। रात का समय है, इससे पहले आपने संदेश सुना होगा, नहीं तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे जाके देखिए, मैंने डाल दिया है कि रात को प्रार्थना करने वाले लोग, आपकी गिनती उसमें आती है प्रेरितों के काम में। किस प्रकार से उस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय पौलुस और सिलास, जब रात का समय है तो उनकी दशा क्या है, जो मैंने वचन से ढूंढ के निकाला उसी वचन में मिलेगा। वहां पे लिखा है, रात के समय उनका शरीर घायल है। अब घायल क्यों है? शरीर से खून निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? थके मांदे हैं और उन्हों के लोगों ने कपड़े फाड़ दिए जब उन्होंने सत्य का प्रचार किया। आज लोग सच सुनना नहीं चाहते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको जब मैंने सच कहा, उन्होंने आज बात ही करना बंद कर दिया। सच बता रहा हूं आपको, कोई नहीं, प्रभु यीशु उनको बहुत आशीष दे। सच बहुत कड़वा है। मेरा फेसबुक पे संदेश है, बिटर ट्रूथ, कड़वा सच। वो क्या है? तो प्रिय भाई बहनों, वो उनके कपड़े फाड़ दिए गए और कपड़े फाड़ने के बाद उन्हें बैतों से पीटा, लकड़ी होती है छड़ी, उससे इतना मारा कि उनकी चमड़ी भी फट गई, उनके खून निकल रहा है। और उसके बाद आज्ञा दी कि इनको बंदी गृह में आना, जेल में डाल दो। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, उन्हें जेल में भी डाल दिया, लेकिन उसके बाद उनके पैरों को भी काट में ठोक दिया। प्रिय भाई बहनों, अब ऐसी दशा में क्या आप या हम प्रार्थना करते हैं?
लेकिन धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए। इस प्रेयर मीटिंग में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु यीशु सब जानते हैं कितने दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन प्रार्थना में जुड़ते हैं। और वो फिर जब जिस दुख और तकलीफ को उन्होंने सहा है उसको महसूस करते हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने एक प्रभु के सेवक से सीखा और बाइबल से भी सीखा कि प्रभु के सेवक ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि जब मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता हूं, और मैंने कई बार आप लोगों से भी कहा है, जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते तो सोचो वो बीमार नहीं है, मैं बीमार हूं, तो उस चीज को महसूस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि व्हेन ही सॉ द मल्टीट्यूड, ही इतना भर गया आत्मा में, ही मूव्ड विद कंपैशन, दया से भर गया। जब उसने भीड़ को देखा, दुखी लाचारों को देखा, भूखों को देखा, बीमारों को देखा, तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपके पास गवाही है। पिछले दिनों एक बहन जब गवाही दे रही थी कि उसके पास पैसा नहीं था, कि प्रभु यीशु जब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वो बहन पाकिस्तान से जुड़ती है हमारी प्रार्थना में, कि मैं जब जा रही थी तो मेरे पर ऑटो के लिए पैसा नहीं था। मैंने कहा अगर जाऊंगी तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा, डॉक्टर क्या दूंगी। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा प्रबंध किया, उसी ऑटो में कुछ जवान बेटियों को प्रभु ने भेजा, वो ऑटो में बैठी, जब वो पैसा देने के, नहीं आंटी आप मत दिए, हम दे देंगे। और ऑटो वाले ने भी हॉस्पिटल के पास छोड़ा और उसको पैसा नहीं लिया उससे। बाइबल क्या कहती है? जब इब्रानियों पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं कि जो तुमने उसके लिए काम किए, लोगों के लिए प्रार्थना किए। आप खुद बीमार थे लेकिन बीमारों के लिए प्रार्थना की, प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना का जवाब दिया और आपका पैसा भी बच गया। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जब इस 16 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पाएंगे किस प्रकार से जब पौलुस वहाँ पे प्रचार कर रहा था, वहाँ पे एक औरत है जिसमें भावी कहने वाली आत्मा है। प्रिय भाई बहनों सावधान, ये भावी कहने वाली आत्मा कौन है? जरूर पढ़िएगा इस चैप्टर को। भावी कहने वाली आत्मा एक शैतान की आत्मा होती है, जो प्रोफेसी भी कराती है, जो चंगाई भी देती है, जो पैसा भी कमा के देती है लोगों को। ये पढ़ लीजिएगा प्रिय भाई बहनों, इस वर्ष पर मैंने बहुत डीप अध्ययन किया है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, समझाते हैं कि आप जो YouTube पे प्रोग्राम सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, अगर वो पैसे की डिमांड करते हैं, ये वचन में लिखा है, इसमें पढ़ लेना, क्योंकि वो उस प्रोफेसी से उनके लिए बहुत पैसा कमाती थी। प्रभु यीशु ने कहीं नहीं लिखा कि तुम मुझे पैसा दो। लूका 8 अध्याय पढ़िए, वहां लिखा है बहुत सी स्त्रियां प्रभु यीशु की सेवा करती थी, पैसे से भी, कपड़े से भी, लेकिन प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे भावी कहने वाली आत्मा थी जिसने पौलुस और उसके लिए क्या कहते हैं, सिलास के लिए कहा कि ये परमेश्वर के वो जन हैं जो उद्धार का संदेश सुनाते हैं। वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के लोगों को जानती है लेकिन डरती है। लिखा है कि कुछ समय तो वो ऐसे करती रही। मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। आप चैप्टर जरूर पढ़िए, 16 चैप्टर, आपको वहाँ संदेश मिल जाएगा, आपके लिए आपको आशीष मिलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह के सेवक ने जब देखा बहुत परेशान हो गया, उसने पीछे घूम करके उसको डांटा और उस भावी कहने वाली आत्मा उसमें से निकल गई। और जब निकल गई तो जिनके लिए वो प्रोफेसी करती थी, जिनके लिए वो पैसा कमाती थी, जिनको बताती थी, ऐसा आपने देखो कि कई लोग जो लॉटरी खेलते हैं वो कुछ लोगों को ढूंढते हैं कि यार बता दो आज कौन सा नंबर आएगा। ये है प्रोफेसी, ये भावी कहने वाली आदमी प्रोफेसी है, जो लोग नंबर बताते हैं। तो प्रिय भाई बहनों सावधान, मेरे से लोग कई बार कहते हैं कि पास्टर साहब आपको YouTube पे इतने हैं, आपको कितना पैसा मिलता है। मैंने कहा मैं इस पैसे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि इतने क्या गैम्बलिंग है। प्रिय भाई बहनों, आज तक इस एडमंटन में, कनाडा में कोई नहीं कह सकता मैंने या मेरी पत्नी ने किसी से एक पैनी भी मांगा हो। आज तक हमने किसी से नहीं कहा। हम दोनों पति पत्नी का जीवन सेवा में अर्पित है। चर्च के लोग पैसा मांगते हैं यहाँ पे, अरे भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम नौकरी करते हो, तुम मांगो मत, तुम खुद दो।
जैसे प्रेरितों 5 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रेरितों 3 में पढ़ते हैं, प्रेरितों में पूरा भरा पड़ा है किस प्रकार से लोग प्रभु यीशु की सेवा में साथ देते थे। पौलुस मांगता नहीं था, वो खुद टेंट का काम करता था, खुद कमाता था और लोगों को सपोर्ट करता था। आज धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे और मेरी पत्नी को इस प्रकार का मन दिया है कि जितने भी लोग हैं हम उन लोगों को हेल्प करते हैं जितना हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से जो पौलुस और सिलास के द्वारा वो दुष्ट आत्मा निकल गई। जब उनके पैसा कमाने का साधन चला गया, उन लोगों ने इनको पकड़ करके गलत बातें की कि गलत सुसमाचार सुनाते हैं, हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। उनको मारा पीटा, इसलिए लिखा कि उसको खून निकलता था। लेकिन क्या किया उन्होंने? रात को प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं और उनकी प्रार्थना और भजन का ये प्रभाव हुआ कि अर्थक्वेक हो गया। पढ़िए जरूरी चैप्टर, बार बार कह रहा हूं मैं आपको। इतना अर्थक्वेक हुआ कि देवड़े हिल गए, दरवाजे हिल गए, टूट गया सब कुछ। और जो उनका दरोगा था, जो सेंचुरियन था, उसने देखा अरे सब भाग गए होंगे, कह दी मुझे राजा मार देगा, मुझे यहाँ की सज़ा मिलेगी। वो अपनी तलवार निकाल कर अपने को मारने लगता है। तो पौलुस कहता है कि अपने आप को हानि मत पहुँचा, हम सब यहाँ हैं। और फिर क्या हुआ? उस व्यक्ति ने पौलुस से कहा, सारी बात सुनने के बाद, कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, लोगों को प्रभु यीशु के बारे में सुनाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो उनका ऑन द होल आखिरी का प्रश्न, तो भाई हम क्या करें, मेरी बहन मैं क्या करूं? तब आपका क्या फर्ज है? आप कहेंगे यीशु मसीह को अपने जीवन में ले ले, यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, अपना उद्धारकर्ता मान ले, अपने दिल के द्वार को खोल दे, क्योंकि यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता रहा है। Behold, I am standing at the door and constant I am knocking. Please open your door. I want to come in you and sup with you. मैं तुम्हारे साथ अंदर आकर तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं। तो प्रिय, यहाँ पे हम इस चीज को देखते हैं कि उस सेंचुरियन ने उनको लिया और रात को उनसे वचन सुना। वचन सुनने के बाद उस परिवार ने उद्धार पाया, उस पूरे परिवार ने उद्धार पाया। पूरा पढ़िएगा, बार बार कह रहा हूं चैप्टर। और उसके बाद उनके जख्मों पर तेल लगाया, मरहम पट्टी की और उनको खाना खिलाया। वो जो भूखे थे किस प्रकार से। अब प्रिय भाई बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बाइबल में नए नियम में ढूंढे किन लोगों ने दुख पीड़ा में प्रार्थना की। सबसे पहला उदाहरण हमारे पास यीशु मसीह का है। यीशु मसीह जब 26 अध्याय पढ़ेंगे, उसका इतना हाइपरटेंशन हो गया कि उसके खून के साथ, पसीने के साथ खून आ रहा है। और जिन चेलों पर उसने विश्वास किया था, याकूब, यूहन्ना, पतरस पे, कि मेरे साथ जागेंगे, लेकिन जब आके देखा तो वो सो गए, उनकी आंखें नींद से भरी थी। लेकिन यीशु ने क्या कहा? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सकते? आज तमाम कलीसिया के लिए, हर एक पास्टर्स के लिए, आप चाहे किसी भी कलीसिया के हैं, अपनी कलीसिया में प्रार्थना की आग लगा दीजिए, लोगों को इकट्ठा कीजिए और बताइए कि हमारी कलीसिया को जीवित करने के लिए इस ऑक्सीजन की जरूरत है। हमारी कलीसिया में ऑक्सीजन नहीं है, ना तो हम सेवकों में, ना कलीसिया में। प्रिय भाई बहनों, बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, इसमें बुरा मानने वाली की बात नहीं है, इसको मानने की बात है। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अनुभव इस होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन में हमने देखा है, इस परिवार में देखा है कि किस प्रकार से बच्चा बच्चा प्रभु यीशु की महिमा करता है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब आप 26, 40, 41 पढ़ेंगे, उनको जगाया, उनसे कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उस रात यीशु ने प्रार्थना करने में बिताई, उसको पकड़ा गया। और बाइबल में लिखा है कि किस प्रकार से यीशु मसीह एकांत में जाकर सारी सारी रात प्रार्थना करता था। जब उसने चेलों को चुनाव किया तो उसने सारी रात प्रार्थना की। अगर आप कोई विशेष काम करना चाहते हैं, आत्मा बचाना चाहते हैं, तो एक बार रात को प्रार्थना कीजिए। 3-4 घंटे, पूरी रात नहीं आप करिए, क्योंकि सुबह आपको काम करना पड़ेगा। पुराने नियम में देखते हैं, एस्तर की पुस्तक में देखिए, जब यहूदियों को मारने की सारी बात हो गई तो क्या हुआ? लोगों ने फास्टिंग के साथ प्रार्थना की और जिसने षड्यंत्र रचा था उसको ही फांसी पे चढ़ाया गया। प्रार्थना का असर है।
अब एक और वचन पढ़िए, आप देखेंगे दानियल की पुस्तक में जब आप 3 अध्याय पढ़ेंगे और जब उसके बाद शद्रक मेशक का पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो किस प्रकार से लिखा है कि और चैप्टर में कि किस प्रकार से दानियल को फंसाने के लिए किस प्रकार से काम किया गया। और लिखा कि जब दानियल को पता लगा, 6 चैप्टर पढ़ेंगे उसके 10वें अध्याय में तो आपको पता लगेगा कि दानियल अपने अपर रूम में गया एकांत में। मत्ती 6:6 में लिखा है कि एकांत में जा प्रार्थना कर। एकांत में गया और परमेश्वर से, जैसे वो 3 टाइम प्रार्थना करता था, दाऊद 3 टाइम प्रार्थना करता, सुबह दोपहर शाम, रात भी हो सकती है, दानियल भी और पौलुस भी। हम कम से कम 3 टाइम नहीं तो कम से कम एक दिन में रात को 2 घंटे तो प्रार्थना कर ले, क्योंकि नौकरी है, बच्चों का काम है, घर के काम, हमारे बहनें बहुत थक जाती हैं, लेकिन कम से कम रात को 1-1.5 घंटा प्रिय भाई बहनों करके देखिए। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा, जैसा हमारे इस प्रार्थना के परिवार को प्रभु यीशु बहुत आशीष दे रहा है। प्रभु यीशु आपकी सहायता करना चाहता है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में, जिस प्रकार से पौलुस सिलास खून निकल रहा था, थके थे, भूखे थे, उनको मारा गया था, लेकिन वो भजन कर रहे थे, प्रार्थना करते थे। प्रिय भाई बहनों, एक बार अपने यीशु को पुकार कर देखिए। अय्यूब 5:1 में लिखा है, पुकार कर देख कोई है तेरी सुने। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु का कि उसने आपको और मुझको ये सेवा दी है। मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जीवन में जो प्रार्थना की आग लगाए वो मेरी माँ ने लगाई। वो मुझे सुबह 4 बजे उठाते थे। अब तो खैर 4 बजे नहीं उठता, लेकिन उठ जाता हूं, कभी 5 बजे, कभी 3 बजे। तो जब भी नींद खुलती है तो मैं प्रार्थना जरूर करता हूं। ये मेरी बढ़ाई नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आपको और हमको प्रार्थना करने की आत्मा दी है। जकरिया 12:10 पढ़ लेना, वहां लिखा है कि और मैं तुम पर, होप इन फेथ प्रेयर लाइन पर और ज्यादा तुम्हारी कलीसिया पर, तुम्हारे पास्टर पर, तुम्हारे घराने पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली, प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेलूंगा। धन्यवाद को प्रिय भाई बहनों, और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन आज आपके लिए इतना ही बहुत है। इस कलीसिया के लिए आप जो भी पास्टर लोग इसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे और सुन रहे हैं, मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्रभु के सेवकों, हम अंतिम दिनों में सबसे पहले आपका और मेरा न्याय होगा। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। क्या आप फाइनल जजमेंट के लिए, उस न्याय के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं किसी से कोई प्रार्थना नहीं कराऊंगा, बस जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं आप उसको सुनिए, और आपका मन करता है तो अपने मन में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप सबके लिए कर रहा हूं, आप भी अपने मन में कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु यीशु मसीह, इस होप इन फेथ प्रार्थना के हर प्रेयर वॉरियर की यीशु मसीह, सारी कलीसियों के पास्टर के यीशु मसीह, कलीसियों के यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि हमें अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली, प्रार्थना करने वाली आत्मा दे प्रभु यीशु मसीह। रोमियो 8:26 के अनुसार वो पवित्र आत्मा दे जो आहें भरकर प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर कि जैसे तूने हमें नमूना दिया है प्रार्थना करने का, लोगों को समझने का, उनके दुखों को उठाने का, हमारी सहायता कर। यीशु मसीह हमें फिलिपियों 5 के अनुसार जैसा तेरा माइंड है वैसा माइंड दे। सारी महिमा हम तुझे देते हैं, और इस प्रार्थना का हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब बोलेंगे जोर से आमीन, आमीन और फिर आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद यीशु का, प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू लॉर्ड। और दीनू भैया, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप अपना हर रोज समय निकाल कर हमारे बीच में जो आ रहे हैं। हाँ, विजेता की मासी बोल रही हूँ। मौसी जी को और हमारी विजेता को और सभी को जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की। बड़ा अच्छा लगता है, एक वर्ड विजेता दीदी ने बताया कि मौसी जी कहते हैं सत्संग, है ना, हम एक सत्संग में बैठते हैं, और ये सत्संग सच में है। यहाँ लोग एक जगह इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा स्तुति करते हैं, उस जगह को बोलते हैं सत्संग, है ना।
तो हाँ जी, हाँ जी। संगति जो है हमारी उस प्रभु के चरणों पे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए जो मौसी जी दिखाती हैं, जो हमारी बहन विजेता दिखाती है, मनोज भैया लोग, हेमलता दीदी, वीनू भैया और हमारे परिवार के बहुत ढेर लोग। जब कई लोग चले गए क्योंकि सुबह बच्चों का काम होता है ना, और जैसे वीनू भैया ने बताया, परंतु जो प्रेम है चाहे वो 5 मिनट के लिए भी आए या 1 घंटे के लिए या प्रार्थना परिवार में प्रार्थना के लिए, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के चरणों पर आना और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है। अभी बीनू भैया ने जैसे हमें सिखाया हमें प्रार्थना करने का, है ना, ये प्रार्थना करने की जो आत्मा है, ये आत्मा होती है कि हमारे को अंदर से वो तैयार करती है ना। कुछ आत्मा ऐसी है, किसी को कहेगी आप शराब पी लो, कोई आत्मा किसी को कहेगी कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, कोई कहेगी इंजॉयमेंट करते हैं, कोई कुछ अलग अलग ना। परंतु अगर आपके अंदर प्रभु की वो आत्मा आ गई जो प्रार्थना वाली आत्मा है, तो मैं कह रहा हूँ उसकी कोई आत्मा नहीं, क्योंकि उसके बाद आपका पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से एक लिंक जुड़ गया। और जो बच्चे अपने माँ बाप से जब बात करना, जिन्हों की आदत बन जाती है अपनी हर एक बात अपने माँ बाप को बताते हैं, तो माँ बाप उन बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखते हैं। धन्यवाद, है ना। अरुण भाई आप प्रार्थना कीजिए आज के वचन के लिए। अरुण भाई आज वचन के लिए प्रार्थना कीजिए आप। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जो आपने समय दिया हमें कि हमारे प्रभु यीशु आपके चरणों पर फिर से बैठने का, और हमारे भाई वीनू के द्वारा प्रभु जो हर रोज हमारे बीच में वचन लेकर आ रहे हैं, ये आपके द्वारा हो रहा है मेरे यीशु। हम में से किसी में कोई काबिलियत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि प्रभु यीशु हम कर सके, परंतु आपने प्रभु हमें समय दिए कि हम सब एक मन होकर बैठे। वीनू भैया को प्रभु वो आत्मा दिया जो कि वो आपके द्वारा उस आत्मिक मनने को जो हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, उसके हम धन्यवाद करते चाहते हैं मेरे यीशु। हर रोज वो ताजा भोजन, वो आत्मिक मन्ना, वो जो रोज की रोटी है जो यीशु आपके द्वारा मिलती है और वीनू भैया के द्वारा प्रभु हमारे बीच में जो बांटी जा रही है, उसे हम प्रभु खा रहे हैं और तृप्त हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए हर रोज का भोजन बहुत जरूरी है और आत्मा का भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके हम धन्यवाद करते हैं कि आपने एक जरिया बनाया वीनू भैया को कि वो हर रोज हमारे बीच में इस भोजन को लेकर, जब इस भोजन को हम खा रहे हैं मेरे यीशु, तो हम तृप्त होने पाए और उस व्यसनों को अपने हृदय की पट्टियों पर करवा दें। धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारे साथ हैं। आने वाले समय में यीशु हमें इसी तरीके से अपने बढ़ाना, खासतौर पर भाई के अपने आपके हाथ में सौंपते, इनों की मिनिस्ट्री को यीशु ये यीशु जो इस कार्य करते उसे आप बहुत आशीषित कीजिएगा, भैया को, भाभी को, और प्रभु कनाडा कंट्री में जब ये आपकी सेवा करते हैं उस सारी कन्या को, उनके जुड़े लोगों को यीशु आपके नाम से ब्लेस करते हैं और अपने लिए भी धन्यवाद करवाते हैं प्रभु कि आपने यीशु हम सभी को एक मन कर इस प्रार्थना परिवार में जोड़ा है। थैंक यू यीशु, आपके हम बेटे बेटियां कहलाते हैं प्रभु। थैंक यू, मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। आमीन।